हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ प्रीपोजिशनल टॉपिक्स का। ठीक है, तो टॉपिक फर्स्ट आपको जो आज हम बताने वाले हैं वो है आपका, देखें आप, बिसाइड्स, एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, ये चारों के बारे में आपको बढ़िया से जानकारी आपको लेना चाहिए। दीज आर ऑफन यूज्ड इन एग्जाम्स, सॉरी दीज आर ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम्स इन डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, दे आर यूज्ड। तो देखिए पहला जो आपका टॉपिक है वो है बिसाइड। तो देखो बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ मतलब बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में, राइट। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। इसका हिंदी हो गया के अलावा। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब होता है लिविंग ए पार्ट, यानी इसको आप कह सकते हो को छोड़कर। और अपार्ट फ्रॉम का मतलब दोनों होता है। अपार्ट फ्रॉम का के अलावा भी होता है, यानी के अलावा के सेंस में ये बिसाइड्स का अर्थ शो करता है, और को छोड़कर के अर्थ में ये एक्सेप्ट का भी सेंस देता है। अब इन दोनों का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं वो बताएंगे आपको आगे। ठीक है, आप सबसे पहले देखो बिसाइड। यहाँ देखो सिर्फ एस का फर्क है। बिसाइड में अगर आपने एस लगा लिया तो कंप्लीटली जो अर्थ है वो बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मान लो आप पहले बिसाइड देखो, आप कहते हो कि रानी मोहन के बगल में बैठी हुई है, राइट। रानी मोहन के बगल में बैठी हुई है। तो यहाँ आपके सामने अगर ऑप्शन दिया जाए कि रानी इज सिटिंग, या रानी इज हैविंग अ सीट, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए बिसाइड, फिर आपको ऑप्शन दिया जाए बिसाइड्स मोहन, तो बताओ यहाँ पे आंसर क्या दोगे आप? अगर आपके सामने दो ऑप्शन है तो जाहिर सी बात है बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स क्या होता है? के अलावा, इन एडिशन टू। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बिसाइड, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहानी हुई आपके बिसाइड की। अब देखो आप बिसाइड्स, तो बिसाइड्स का अर्थ होता है इन एडिशन टू, यानी ये प्लस के साइन को शो करता है। प्लस मतलब हो गया कि एक आइटम को दूसरे से आप ऐड करते हो, एक के साथ दूसरा। ठीक है, तो बिसाइड्स का अर्थ क्या हो गया? के अलावा हो गया। जैसे आप कहते हो कि आप कहना चाहते हो गिटार के अलावा मैं बांसुरी भी बजाता हूँ। यानी यहाँ पे आप कहना चाह रहे हो कि गिटार तो मैं बजाता ही हूँ, प्लस फ्लूट यानी बांसुरी। ठीक है, तो बिसाइड जो है वो प्लस के सेंस को, यानी कि एक एक्स्ट्रा को जोड़ता है। ये एक्स्ट्रा दिखाता है, या प्लस के साइन के सेंस को शो करता है। जैसे आप कहते हो कि जैसे मान लो आप कहते हो कि बिसाइड्स द गिटार I also play the flute, यानी कि गिटार प्लस फ्लूट। ठीक है, तो बिसाइड्स आपको हो गया कि इन एडिशन टू, यानी कि के अलावा, यह प्लस के सेंस को शो करता है। और देखो आप कहते हो एक्सेप्ट जो है ये आपका माइनस का सेंस शो करता है, यानी इसका होता है को छोड़कर, ये माइनस का सेंस शो करता है। जैसे मान लो आप कहते हो कि गिटार को छोड़कर मैं कोई भी वाद्य यंत्र बजा सकता हूँ। ठीक है, तो कहना आप चाह रहे हो कि मैं कोई भी वाद्य यंत्र, मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता हूँ, बजा सकता हूँ, गिटार को छोड़कर, यानी माइनस गिटार। तो इसको आप कैसे बनाते हो? I can play any musical instrument
इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट द गिटार, यानी यहाँ पे कहना आप चाहते हो कि माइनस गिटार, गिटार को छोड़कर। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि बिसाइड क्या होता है, बाय द साइड ऑफ, यानी कि के बगल में बिसाइड्स क्या हो गया, इन एडिशन टू के अलावा, और एक्सेप्ट क्या हो गया, माइनस, यानी कि को छोड़कर का सेंस। ठीक है, इसके अलावा देखें आप अगर बात करें अपार्ट फ्रॉम का, ठीक है, इसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखो आप, अपार्ट फ्रॉम का अर्थ बिसाइड्स भी होता है और अपार्ट फ्रॉम का अर्थ एक्सेप्ट भी होता है। ठीक है, तो बिसाइड्स का यानी कि वाक्य के शुरू में, वाक्य के आरंभ में अगर आप लगाते हो अपार्ट फ्रॉम को, तो यह जो है प्लस यानी बिसाइड्स का अर्थ ये शो करेगा। और अगर वाक्य के अंत में अगर आप यूज़ करते हो अपार्ट फ्रॉम का, तो यह माइनस का यानी एक्सेप्ट का सेंस ये शो करेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप कहते हो कि अपार्ट फ्रॉम द गिटार आई ऑल्सो प्ले द फ्लूट। ठीक है, तो अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप यूज़ करते हो अपार्ट फ्रॉम का, इसका ये इक्विवेलेंट यहाँ पे हो गया बिसाइड्स का। अर्थ क्या निकला, अर्थ इसका निकला कि गिटार के अलावा मैं बांसुरी भी बजाता हूँ। इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ निकला गिटार के अलावा मैं बांसुरी भी बजाता हूँ। ठीक है, यानी के अलावा का सेंस ये शो करता है। और अगर इसका आप यूज़ करते हो लास्ट में, जैसे मान लो आप कहते हो कि आई कैन प्ले ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द गिटार। तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम जो है वो एक्सेप्ट का अर्थ शो करता है, यानी यहाँ पे ये माइनस का सेंस शो करता है। वाक्य के अंत में लगा तो एक्सेप्ट, वाक्य के स्टार्टिंग में लगा तो बिसाइड्स। इसका यहाँ पे अर्थ क्या निकला, इसका यहाँ पे अर्थ निकला कि गिटार के अलावा, गिटार को छोड़कर मैं सारे वाद्य यंत्र बजा सकता हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में प्लस और लास्ट में माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात पे विशेष ध्यान देना है कि यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है, यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो बिसाइड्स एक्सेप्ट या अपार्ट फ्रॉम कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हैं। अर्थ एक ही होता है, अर्थ एक ही होता है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो वहाँ पे आप बिसाइड्स लगाओ, अपार्ट फ्रॉम लगाओ, आप एक्सेप्ट लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंप्लीटली तीनों में से कोई लगा सकते हो। कैसे, देखो आप, जैसे मानो आप कहते हो कि उसके पास 10,000 रुपये को छोड़कर या उसके पास 10,000 रुपये के अलावा कुछ भी नहीं है। राइट, तो आप ही मुझे बताओ, आप कहते हो उसके पास 10,000 रुपये को छोड़कर कुछ भी नहीं है, या उसके पास 10,000 रुपये के अलावा कुछ भी नहीं है, क्या कोई फ़र्क है कोई इसके अर्थ में? अमन जी, कोई फ़र्क है इसमें? कोई फ़र्क नहीं। तो यहाँ पे आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ही हैज़ नथिंग, आप यहाँ पे बिसाइड्स लगाओ
या यहाँ पे आप एक्सेप्ट लगाओ, या यहाँ पे आप अपार्ट फ्रॉम लगाओ। 10,000 रुपीज़, मतलब ही हैज़ नथिंग बिसाइड्स रुपीज़ ऑफ 10,000, ही हैज़ नथिंग एक्सेप्ट, ठीक है ना, या ही हैज़ नथिंग अपार्ट फ्रॉम 10,000 रुपीज़। यहाँ पे आप कोई भी लगाओगे तीनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक जो है आपका बिसाइड का, बिसाइड्स का, अपार्ट फ्रॉम एंड एक्सेप्ट, ये क्लियर आपका हो गया होगा। ध्यान दें आप, कम ऑन। अब देखिए आपका सेकंड टॉपिक का बारी है, ठीक है, और आप ये देखें बाई, टिल, अनटिल, अप टू और एज फार एज, ठीक है, ये चार जो वर्ड्स हैं दे आर प्रीपोजिशंस, और इनका हम यूज़ कैसे करते हैं वो समझेंगे अब, ठीक है। तो देखें आप चारों जो वर्ड है ये आपको दिखलाता है लिमिट का सेंस। लिमिट का क्या होता है? तक का सेंस ये शो करता है, यानी किस हद तक, किस रेंज तक कोई जा सकता है, ठीक है। तो देखें बाई का हम यूज़ करते हैं आपका फ्यूचर टारगेट को दिखाने में, और टिल अनटिल का हम यूज़ करते हैं आपका कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूड एक्शन फ्रॉम प्रेजेंट टिल फ्यूचर, ठीक है। और देखें आप, हम लोग अप टू का यूज़ करते हैं तक के सेंस में अमाउंट या मनी को दिखलाने में, और हम लोग यूज़ करते हैं एज फार एज का डिस्टेंस के अर्थ में, ठीक है। अगर हमको दूरी दिखानी हो देन वी यूज़ एज फार एज, ठीक है। अब चारों को देखिए हम लोग बारी बारी से देखें आप, जैसे बाई का आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्यूचर टारगेट, यानी कि भविष्य में कोई खास पर्टिकुलर समय तक या उस समय में आप किसी काम को फिनिश कर दोगे, ये आपका एक टारगेट है जो आप फ्यूचर में करोगे, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि जनवरी 2021 तक मैं यह प्रोजेक्ट पूरा कर लूँगा। देखो आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है जनवरी 2021 तक, यानी कोई भी लक्ष्य, कोई भी टारगेट जो फ्यूचर में आप सेट करते हो किसी भी काम को करने का, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बाई का। इसको आप कैसे बनाओगे? आप बनाओगे आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाई जनवरी 2021, ठीक है। यानी ये आपका एक टारगेट है जिसको जो आप शो करोगे 2022 से। इसी प्रकार देखो गवर्नमेंट का टारगेट है या उसका एक एस्टिमेशन है कि इंडिया विल बिकम ए डेवलप्ड नेशन बाय 2025। जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया, गवर्नमेंट ने एक लक्ष्य सेट किया कि 2025 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक इस राष्ट्र को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, ठीक है। इसी प्रकार देखो तो फ्यूचर टारगेट को अगर शो करना है देन वी यूज़ बाई। और हम बात करते हैं अब टिल का, अनटिल का, ठीक है। देखो टिल और अनटिल एक ही चीज़ है। अनटिल आपका फॉर्मल है और टिल आपका इनफॉर्मल है, ठीक है। देखो आप कहते हो कि फ्रॉम प्रेजेंट टाइम से कोई अगर एक्शन स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू किया, ठीक है ना, एक एक्शन जो है कंटिन्यूड किया, और एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम तक ये एक्शन जो है चलता रहा, जारी रहा, ठीक है। तो इसको हम शो करते हैं कैसे? इसको हम शो करते हैं टिल या अनटिल से। और ये जो जनरली देखोगे तो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं टिल या अनटिल का, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो सपोज दैट कि अभी 11 बजा है, तुम मेरी कार 4 बजे शाम तक
4 बजे शाम तक चला सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। आपने किसी को चाबी दिया गाड़ी का और आपने कहा कि अभी 11 बजा है, तुम शाम 4 बजे तक ये गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप एक शॉर्ट टाइम के लिए आपने उसको चाबी दिया और एक फ्रीडम दिया आपने कि वो ड्राइव कर सकता है। तो अगर प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन स्टार्ट होके किसी शॉर्ट ड्यूरेशन वाले फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर कोई एक्शन कंटिन्यू रहेगा, उसे हम दिखाते हैं हमेशा टिल या अनटिल, आप दोनों में कोई लगा सकते हो। जैसे आप इसमें आप कहोगे कि इट इज़ 11 AM, ठीक है, यू कैन ड्राइव माई कार टिल 4 PM, यानी यू कैन ड्राइव माई कार टिल 4 PM, तुम 4 बजे तक इसको ड्राइव कर सकते हो। या देखो, आप किसी को कहते हो कि जब तक मैं नहीं आता हूँ तुम यहाँ इंतज़ार करो, ठीक है। यानी इंतज़ार करना शुरू करो और इंतज़ार तब तक करते रहो जब तक मैं आता नहीं हूँ। यानी एक एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू होके एक पर्टिकुलर एस्टिमेटेड टाइम तक कंटिन्यूड रहे वो एक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे कहते हो वेट हियर टिल आई कम, यहाँ पे यू आपका छुपा हुआ है, दैट्स इम्परेटिव सेंटेंस। तो वेट हियर यानी यू वेट हियर टिल आई कम, या यहाँ पे अनटिल भी आप लगा सकते हो, अनटिल आई कम, ठीक है। तो अगर छोटे समय का एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है, अगर कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू होके, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम तक वो अगर वो कंटिन्यू करे, एक्शन में कंटिन्यूटी होनी चाहिए टिल अनटिल में। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो वो शो होगा 22 से, ठीक है ना, ठीक। देखिए आप ध्यान से, अगर हम बात करेंगे अप टू का, ठीक है ना, अप टू का, तो देखें आप अप टू, ठीक है, अप टू का हम यूज़ करते हैं अगर अमाउंट, जैसे कि यहाँ में लिखा भी है अमाउंट या मनी अगर शो करना हो तो। जैसे मान लो आप कहते हो कि इस जॉब में तुम 50,000 रुपये महीने तक कमा सकते हो, ठीक है। यानी आपने लिमिट क्या बताया कि इस जॉब में 50,000 पर मंथ तक तुम अर्न कर सकते हो। तो इसका आप इंग्लिश क्या बनाओगे, आप बनाओगे यू कैन अर्न इन दिस जॉब अप टू 50,000 रुपीज़ ए मंथ, ठीक है। यानी यू कैन अर्न इन दिस जॉब अप टू 50,000 रुपीज़ ए मंथ, यानी कि पैसे का लिमिट अगर आपको शो करना है, अगर आपको अमाउंट शो करना है, देन वी यूज़ अप टू, ठीक है। इसके अलावा देखो आप, जैसे मान लो एग्जांपल एक और लो, आप कहते हो कि मैं अपने बहन की शादी में 5 लाख रुपए तक खर्च कर सकता हूँ, यानी मेरी कैपेसिटी कितनी है, 5 लाख रुपए तक खर्च करने की। आप कैसे बनाओगे, आप बनाओगे कि आई कैन अर्न अप टू 5 लाख रुपीज़ इन माई सिस्टर्स मैरिज सेरेमनी, यानी कि मैं अपने बहन की शादी में 5 लाख रुपए तक खर्च कर सकता हूँ। तो अगर पैसा या अमाउंट का एक लिमिट अगर आपको शो करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे अप टू का, ठीक है। इसके अलावा देखो आप, इसके अलावा आप देख रहे हो एज फार एज, तो देखो आप, जैसे मैंने वहाँ लिखा हुआ है एज फार एज आपको दिखाता है डिस्टेंस को, यानी कि दूरी को। अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को शो करना है देन वी यूज़ एज फार एज। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि मैं 20 किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 20 किलोमीटर तक, यहाँ तक जोड़ दो आप,
मैं 20 किलोमीटर तक पैदल चल सकता हूँ। इसको आप कैसे बनाओगे? आई कैन वॉक ऑन फुट। यहाँ दोगे आप एज फार एज 20 किलोमीटर, ठीक है। आई कैन वॉक ऑन फुट एज फार एज 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर तक। यहाँ भी लिमिट का सेंस है, यहाँ पे देखो आपका डिस्टेंस शो हो रहा है। इसी प्रकार देखो, अगर आप कहते हो कि हम लोग जंगल के अंतिम छोर तक गए, तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे तक का यूज़ है, अंतिम छोर तक। इसको आप कैसे बनाओगे? वी वेंट एज फार एज द लास्ट एज ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। तो लास्ट एज का क्या होता है? एज का छोर या किनारा हो गया, ठीक है ना। तो अभी आपको देखो, मैंने बताया आपको सेकंड टॉपिक में कि बाय का हम यूज़ करते हैं फॉर फ्यूचर टारगेट। टिल अंटिल क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम से कोई एक्शन स्टार्ट होकर एक पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम तक लगातार जारी रहे, तो वहाँ लगाते हैं हम टिल या अंटिल। एक बात और है, देखो आप अप टू का हम यूज़ करते हैं फॉर अमाउंट और मनी, ठीक है, फाइनेंशियल कैपेसिटी। और एज फार एज का हम यूज़ करते हैं फॉर डिस्टेंस। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। ध्यान दें, आप देखें, अब हम लोग बात करेंगे थर्ड टॉपिक। वो टॉपिक आपका है बिटवीन और एमंग का, ठीक है। तो देखो, बिटवीन का और एमंग दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है के बीच, ठीक है। देखें, आप पहले समझो, आप बिटवीन का प्रयोग जो है वो 2 या 2 से अधिक के लिए होता है, ठीक है। और एमंग का प्रयोग केवल 2 से अधिक के लिए होता है, 2 के लिए हम एमंग का नहीं करते हैं। तो पहले आप बिटवीन देखो। बिटवीन देखो आप, 2 या 2 से अधिक, यानी कि फॉर 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2, ठीक है। 2 या 2 से अधिक थिंग्स और पीपल showing separate sense, ठीक है ना। यहाँ पे हम जो हैं यूज़ करते हैं बिटवीन का। बिटवीन इज यूज्ड, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अगर लोग हों या अगर थिंग्स वस्तुएं हों, ठीक है, और अगर उनका मतलब सेपरेट सेंस है, ग्रॉस सेंस नहीं है, सेपरेट सेंस है, तो वहाँ पे कभी भी एमंग का हम यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ यूज़ करेंगे हम बिटवीन का, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि देयर इज़ ए फ्रेंडशिप। अगर यहाँ पे आपका ऑप्शन रहे बिटवीन या एक ऑप्शन आपका रहे एमंग राम, श्याम, मोहन एंड हरि, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे 4 आदमी की बात है। 4 आदमी में आपका राम है, श्याम है, मोहन है और हरि है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे किसका? यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज़ कभी भी एमंग का नहीं होगा, यहाँ पे यूज़ हमेशा बिटवीन का होगा, क्योंकि ये 4 अलग अलग नाम हैं, 4 अलग अलग लोग हैं और ये सेपरेट सेंस को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे। फिर 2 के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो आप कहते हो कि रानी सिटिंग बिटवीन राम एंड हरि। यहाँ पे आप कह रहे हो कि रानी जो है वो राम और हरि के बीच बैठी हुई है, ठीक है। तो 2 के लिए तो आप जानते होंगे पहले से भी। 2 से अधिक में अगर सेपरेट सेंस होगा तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका? वहाँ यूज़ करेंगे हम बिटवीन का, वहाँ यूज़ एमंग का हम नहीं करेंगे, ठीक है। यह एग्जाम्पल एक और देखो, जैसे कि आप मान लो आप हिंदी में कहते हो कि मेरा घर पहाड़, नदी और जंगल के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 आपका सेपरेट नाम है, पहाड़, नदी और जंगल। कोई तिगोना प्लेस होता है, कोई ऐसा प्लेस है जहाँ आपका घर है, एक तरफ आपका नदी है,
एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ जंगल है, ठीक है। तो अगर यहाँ भी आपका सेपरेट सेंस है तो यहाँ पे आप यूज़ कैसे आप करोगे, आप बोलोगे कि माई हाउस इज़, अगर आपका ऑप्शन रहे बिटवीन, अगर आपका ऑप्शन रहे एमंग ए माउंटेन, ठीक है, फॉरेस्ट एंड रिवर, ठीक है, ये यहाँ से हटा दो। तो देखो आप, जैसे माई हाउस इज़ बिटवीन या एमंग, बिटवीन माउंटेन फॉरेस्ट एंड रिवर या एमंग माउंटेन फॉरेस्ट एंड रिवर, बताओ आप कि यहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप, ठीक है। ग्रामरियंस कहते हैं कि अगर सेपरेट सेंस हो मोर देन टू में, दो से अधिक में, तो हमेशा हम यूज़ करेंगे बिटवीन का, यहाँ यूज़ कभी भी एमंग का नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर देखो आप, अगर आपको एमंग का यूज़ करना है, ठीक है, तो देखो एमंग का भी अर्थ होता है के बीच। तो देखो आप, मोर देन टू ग्रॉस सेंस, या आप कह सकते हो अनडिवाइडेड सेंस। देखो मैं कहना ये चाहता हूँ कि दो से अधिक वैसे लोग या वैसी वस्तुएं जो झुंड में हो, ग्रुप में हो, जिनको आप डिवाइड ना कर सको, जो ग्रॉसनेस को दिखलाता है, जो इकट्ठा होने को दिखलाता है, जहाँ पे सेपरेट सेंस नहीं है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एमंग का, ठीक है। जैसे मानो आप कहना चाहते हो कि द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर्स। अब यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन रहे बिटवीन या एमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो एमंग द स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आपका अगर ये सेंस रहे तो यहाँ क्या दोगे आप बताओ। अब यहाँ देखो सवाल है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों के बीच प्रश्न पत्र बांटे, याद है नीचे में बांटा, तो यहाँ पे आप क्या दोगे बताओ। यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हैं वो तो क्लियर नहीं है, विद्यार्थियों के बीच विद्यार्थी की संख्या यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो संख्या क्लियर ना हो, पूरा ग्रुप या ग्रॉस की अगर बात हो, तो यहाँ पे हमेशा हम यूज़ करेंगे एमंग का, यहाँ यूज़ बिटवीन का हम लोग नहीं करेंगे। या मान लो आप कहते हो, ठीक है, कि सी इज स्टैंडिंग, अगर यहाँ पे रहेगा बिटवीन या एमंग द चिल्ड्रेन, ठीक है, आप कहना चाहते हो कि वह बच्चों के बीच खड़ी है। तो बच्चे कितने हैं वो तो क्लियर नहीं है, यहाँ पे सेपरेट सेंस नहीं है, यहाँ पे ग्रॉस सेंस है। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है किसका, यहाँ पे यूज़ करोगे आप एमंग का, ठीक है। और इसके अलावा देखें आप, एक बात और है, ठीक है, कि अगर मान लो कि प्रॉपर्टी शेयरिंग की बात हो, अगर प्रॉपर्टी या एसेट अगर शेयरिंग की बात हो, यानी कि अगर संपत्ति बंटवारे की बात हो, संपत्ति बंटवारे की बात अगर हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ग्रॉस सेंस में भी यहाँ पे आप बिटवीन या एमंग, ठीक है, दोनों में से किसी का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर एसेट या प्रॉपर्टी शेयरिंग की बात हो तो यहाँ पे आप बिटवीन लगाओ, यहाँ पे आप एमंग लगाओ, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू कैन यूज़ ईदर ऑफ देम। जैसे आप कहते हो, मान लो आप कहना चाहते हो कि द फादर डिस्ट्रीब्यूटेड his entire property इक्वली। अब यहाँ पे आप लगाओ बिटवीन, यहाँ लगाओ आप एमंग ऑल हिज सन्स एंड डॉटर्स, ठीक है। तो आप कहना चाहते हो कि पिता ने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे और बेटियों के बीच समान रूप से बांट दी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिटवीन भी सही है, एमंग भी सही है, लेकिन ज़्यादा प्रेफर किया जाता है या ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिटवीन, इसलिए ऐसे में ज़्यादा प्रेफरेबल है बिटवीन का
आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर, मतलब कमेंट हर हाल में अवश्य आप लिखना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।